फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांचेज ए बी एंड बी सी इन द नेटवर्क सोन। और ये नेटवर्क हमको गिवन है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमको ए बी और बी सी में फ्लो होने वाली करंट को बताना है। बच्चों जैसा कि ये सर्किट हमको दिया है, हमें पता है इसको अगर हम किरचॉफ्स रूल लगा के सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि कैसे करंट इसमें फ्लो कर सकते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि जैसे ये अलग अलग मेश में आपको करंट यहाँ दिखाई दे रही है, तो आप क्या कीजिए कि जैसे ये 5 वोल्ट की बैटरी है, इसके पॉजिटिव एंड से मान लीजिए करंट निकलती है I1। कितनी करंट निकली? I1। ठीक है। अच्छा, और 10 वोल्ट के भी आपको पता ना, अगर कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब वो किसी सर्किट को करंट दे रही है, तो उसके पॉजिटिव एंड से करंट निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 वोल्ट के भी पॉजिटिव एंड से करंट निकलेगी, तो इधर करंट कितनी जाएगी? मान लीजिए I2। अब इधर से आई I1 और इधर से आई I2, ये बन गया एक जंक्शन। और आपको पता है जंक्शन रूल एक था, किरचॉफ के 2 रूल होते थे, है ना। तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल क्या बताता था? तो बच्चों ये बताता था कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 रहता है। इसका मतलब ये था किसी जंक्शन पे आने वाली करंट इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली करंट। इसका मतलब अगर यहां से I1 आई, यहां से I2 आई, तो जंक्शन के आगे करंट कितनी जाएगी? यहाँ पे जाएगी आने वाली करंट I1 और इधर से I2, I1 प्लस I2। तो जाने वाली भी करंट कितनी होगी बेटा? I1 प्लस I2 होगी। बिल्कुल सही बात है, I1 प्लस I2। बेटा ये करंट यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगी, बहुत बढ़िया। अब हो क्या रहा है, कुछ करंट यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी। अब ये कैसे पता चले कि इधर कितनी जाएगी और इधर कितनी जाएगी? तो अपने को एक रूल और मालूम है, अगर किसी भी सेल से जो करंट निकलती है उस सेल में सेम करंट वापस आनी चाहिए, अगर कहीं अर्थिंग नहीं है तो। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ प्लस से कितनी करंट निकली? I2, तो यहाँ माइनस में कितनी करंट आनी चाहिए? I2 ही आनी चाहिए। इसका मतलब I1 प्लस I2 में से कौन सा पार्ट इधर जाएगा? I2 वाला जाएगा। क्यों? इधर से I2 आई ना, तो इसमें वापस I2 ही जाएगी। अगर ये सर्किट सही आप बना रहे हो तो ये I2 आ गई। जब I1 प्लस I2 से I2 इस तरफ चली गई, तो इस तरफ बेटा कितनी जाएगी? ये जाएगी I1। बहुत बढ़िया, ये I1 आ गई और वापस आ गई। अब बेटा दोनों लूप में हम क्या करेंगे? रूल लगा लेंगे। एक ये लूप लगा लेंगे, एक ये लगा लेंगे और बस सॉल्व कर लेंगे। I1 I2 वैल्यू निकल आएंगी। फिर हमको A से B में करंट चाहिए, वो I1 मिल गई। B से C में करंट चाहिए, वो हमको I2 मिल गई, वैल्यू मिल जाएगी फटाफट। बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, इसके लिए हम क्या बात करते हैं, हम पहले लूप रूल लगाते हैं। इन क्लोज लूप MBAN, M ये लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे इन क्लोज्ड लूप, इन क्लोज्ड लूप MBANM। कौन सा? MBANM, इसमें बात करते हैं। अब क्लोज लूप का रूल क्या बताता था? वो बताता था कि किसी भी क्लोज लूप में सभी पार्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम 0 होता है। इसका मतलब M से B में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस B से A में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस A से N में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस N से M में पोटेंशियल, अब इस सब का सम कितना होगा? 0 होगा। तो किसी भी क्लोज लूप में सभी पार्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होता है? 0। इस पे काम करेंगे। तो बेटा पहले हम M से B का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। M से B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा बताओ? करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। और आपको पता है करंट हमेशा हाई से लो में फ्लो होती है, इसीलिए जैसे M से B में जाओगे तो I1 प्लस I2 इंटू 10 रहेगा। और जब करंट के अपोजिट कहीं जाएंगे तो वहां पे वो निगेटिव साइन लग जाता है, ध्यान रखना। तो M से B गए तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में गए, इसीलिए क्या आएगा? 10I1 प्लस I2, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 10I1 प्लस I2, ठीक है। ठीक है,
M से B पहुंच गए, अब B से A जाएंगे, फिर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट है I1, रेजिस्टेंस है 5, तो ये क्या आ गया अपने पास, प्लस का हो गया 5I1। अच्छा, फिर बेटा A से N जाएंगे, A से N में करंट तो है लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और वोल्टेज क्या होता है I इंटू R, या सेल का EMF होता है, तो यहाँ रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो A से N में कोई वोल्टेज नहीं होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अब हम बेटा N से M में सोचते हैं, तो N से M देखो, N क्या है, बैटरी के निगेटिव एंड पे है और M क्या है, पॉजिटिव एंड पे। जब माइनस से प्लस में पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो यहाँ कम पोटेंशियल, यहाँ ज़्यादा, कम में ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसका मतलब N से M का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, निगेटिव आएगा, वो भी कैसा, जो भी यहाँ सेल का EMF लिखा हुआ कितना लिखा, 5 वोल्ट, यानी क्या आएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। सबका सम कर लिया, देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10I1 प्लस I2, इसका 5I1, इसका कुछ नहीं, N से M का -5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा बेटा, 10I1 प्लस 10I2 प्लस 5I1 इज इक्वल टू 5। अगर मैं इस इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा बेटा, ऑन डिवाइडिंग बाई 5, तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, तो ये मिलेगा 2I1 प्लस 2I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 1। I1 टू I1 जुड़ गए तो कितना हो गया बेटा, 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन गई 1। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन बन गई, बहुत बढ़िया। अब बेटा हम यहाँ बात करते हैं किसमें, अब क्लोज लूप हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं, लिखेंगे क्या, इन क्लोज्ड लूप MBCDM, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी लूप शुरू कर सकते हो, ऐसा जोड़ने की M से ही करो, आप B से भी कर सकते थे, BCDMB, बात वही आती, ठीक है। बस जहाँ चलना शुरू करो, चलते चलते बिना किसी कहते हैं ना ब्रांच को रिपीट किए और वहाँ तक पहुँचना है वापस, बस इतना ध्यान रखना है बेटा। M से B का करंट इंटू रेजिस्टेंस करो, भाई पोटेंशियल डिफरेंस लेना, तो M से B का पोटेंशियल क्या आएगा, 10 इंटू I1 प्लस I2, तो क्या आएगा बेटा, देखो 10I1 प्लस I2, बहुत बढ़िया। फिर B से C का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, M से N का B का देखा, अब B से C का देखो तो क्या आएगा, करंट टू रेजिस्टेंस, तो 5 इंटू I2 प्लस का आ गया 5 इंटू I2। अच्छा, फिर बेटा इधर आओ, B से C हो गया, अब C से D का देखो, C से D का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट कितना है I2 और रेजिस्टेंस कितना है 20, तो 20I2, बहुत बढ़िया। फिर D से M का देखते हैं, तो बेटा D लो है और M क्या है, हाई, तो लो में हाई को घटाओगे तो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा आंसर, यानी कि आएगा -10 वोल्ट। ये क्या आएगा, -10 वोल्ट, और बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये बराबर हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि किसी भी क्लोज लूप के सभी पार्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम 0 रहता है, सेकेंड रूल का यूज कर रहे हैं आप। अच्छा, तो बेटा देखो ये 5 से डिवाइड कर ले तो क्या मिलेगा अपने को, बताओ यहाँ 2I1 प्लस I2, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 5 कर लिया बेटा, प्लस I2 प्लस 4I2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो ये आएगा बेटा 2I1 प्लस 2I2 प्लस I2 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 2। इसको और सॉल्व करो बेटा, तो क्या मिलेगा, 2I1 प्लस ये कितना हो गया, 2 4 6 और 7I2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब अपने को कुछ ऐसा सोचना है कि I1 I2 को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी, तभी तो हम करंट बता पाएंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमको दिख रहा है कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें 2 से और सेकेंड मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो I1 वाले टर्म बराबर हो जाएंगे, इनको हम घटा के 0 कर लेंगे तो I2 निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों क्या आएगा, भैया 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें 2 से करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6I1 प्लस 4I2
इज इक्वल टू 2, समझो क्या किया इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब इसमें बेटा 3 से करो सेकंड वाली में, तो इसमें जब 3 से करोगे तो क्या आएगा, सोचो 3 का यहाँ 2 से करोगे तो क्या आएगा। अब देखो 4 है और ये माइनस का 21 है ना, तो इसमें घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 17i2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 17i2। अच्छा उधर क्या बचा बेटा, ये -6 प्लस का 2, तो घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा बेटा माइनस का 4, तो बराबर माइनस का 4। तो i2 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 4 अपान माइनस का 17, माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, तो i2 हो जाएगा 4 अपान 17। ये करंट हो गई, क्या हो गई 4 अपान 17। अच्छा कौन सी, i2। जब i2 आ गया तो क्या i1 भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो पहले में अगर हम i2 को वैल्यू पुट कर दे तो क्या आएगा, यह आएगा 3i1 प्लस 2i2, i2 को वैल्यू 4 अपान 17 है ना, इज इक्वल टू 1। तो 3i1 बेटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 8 अपान 17, देखो 8 अपान 17 है, इधर प्लस का उधर ले गए तो माइनस हो गया। तो ये बचेगा 3i1 इज इक्वल टू, इसको जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 अपान 17 घटेगा ना, देखो 17 माइनस 8 कितना बचेगा, 9 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो बेटा i1 कितना आ जाएगा, यह आएगा 9 अपान 17 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, इससे डिवाइड किया 3 टाइम, तो i1 अपने पास आ गया 3 अपान 17, कितना आ गया 3 अपान 17। अच्छा इसका मतलब जो AB में करंट कितनी फ्लो होगी बताओ, तो करंट इन AB, ठीक, तो I1 फ्लो रही थी AB में, B से A की तरफ फ्लो रही है, कोई बात नहीं, ये बन गई I1 की वैल्यू क्या हो गई 3 अपान 17 एम्पियर, और कहाँ फ्लो होगी, फ्रॉम B टू A, B से A की तरफ फ्लो होगी। अच्छा फिर करंट इन BC कितना आएगा भैया, ये आएगा I2 इज इक्वल टू 4 अपान 17, देखो I2 आया ना 4 अपान 17, इधर यही तो फ्लो हुई है, किधर आया, फ्रॉम B टू C, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया था कि AB और BC में करंट फाइंड करो, उसका ये सॉल्यूशन हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।